नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आंसर की देखने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट की, जो कि आज ही 1 घंटे पहले ही संपन्न हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपको भी ये पेपर देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम इसमें देखो कंप्लीट पेपर नहीं देखने वाले, जीके का कंप्लीट देखेंगे और कंप्यूटर देखेंगे। तो कुल मिला के 60 से 65 प्रश्न जो कंप्यूटर और जीके के पूछे गए हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार का पेपर बना है और लेवल क्या रहा है ना जीके और कंप्यूटर का। बाकी देखिए, मैथ्स और इंग्लिश है, हिंदी का अपन अलग से सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये पेपर लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस पेपर को पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें समझ आए, और आगामी जो भी भर्ती परीक्षा है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपकी तैयारी का भी आकलन होना आवश्यक है। देखो, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो तो इसको देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, पहला जो कि सवाल है कि निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्री को काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो ऐसे में आपको देखो, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री है, उसके बाद में हरिदेव जोशी है, उसके बाद में देखो हीरालाल शास्त्री के बाद में जो है जयनारायण व्यास है। ठीक है, फिर है जो हरिदेव जोशी है, तो 5, फिर है जो 3, फिर 4, इस प्रकार से कहीं आ रहा है 5, 3, 4 बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन ए में ही आ रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित आपको करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि राजस्थान का द्रोणाचार्य, राजस्थान का वाटरमैन, राजस्थान का अर्जुन, और जो है क्या नाम दिए जाते हैं, राजस्थान का गांधी, ये किन्हें कहा जाता है, ऐसे आपको सुमेलित करना है। तो देखो, राजस्थान का गांधी तो आपको पता ही है, डी में 3 आ रहा है। बोले सर डी में 3 आ रहा है ना, तो वही है जो सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एक में ही आपका आंसर निकल रहा है। फिर आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो आपका अगला प्रश्न आएगा सीधा जीके और कंप्यूटर और भारत सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान और करंट के भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो सारे देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है। तो संपर्कहीन की बात करें तो आपका जिसका आंसर जो है बी है, यूडीपी है। ठीक है, आगे हम बात करें तो आपका 17वां क्वेश्चन आता है। 17वें क्वेश्चन में कि आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लाभ क्या है, यानी कि आईडी की पूरा नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लाभ क्या है। तो इसका लाभ, मुख्य लाभ जो है कि विकास करना आसान है, इसको डेवलप करना बहुत ईजी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन आता है नंबर 23, और 23 क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जनजातीय जिला पहला खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ जिला बन गया है। तो देखो, जनजातीय जिला अगर देखा जाए तो इसमें से एक ही जनजातीय जिला है, हम ऑप्शन बी को ही करेंगे। हालांकि जयपुर है, बीकानेर भी है, बट जनजातीय में तो ऑप्शन बी को ही, ये ऑप्शन बी में ही दिया गया है। देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष है इसरो के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में पद्म विभूषण अवार्ड लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था। राजस्थान के वो थे घनश्याम जो है घनश्याम दास बिरला। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल अच्छा प्रश्न था आपका। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में पूछा अभिनव भट्टाचार्य नहीं, अभिनव भारत का आचार्य या फिर भट्टाचार्य, एक ही बात है। तो फिलहाल हमारा सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, महाराणा कुंभा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था आपसे, डायरेक्ट 46 नंबर है ना जीके का। देखिए, जीके कंप्यूटर और जीके में भी ऑल जीके हम सारा देखेंगे है ना, तो आपको बस एंड तक जुड़े रहना है। देखिए, ये क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो गीदड़, चंग, ढप नृत्य हमने कच्ची घोड़ी, ये कई बार रट के रटा है। शेखावाटी का पॉपुलर है गीदड़ नृत्य, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ये 51 नंबर, जिसमें हम देखते हैं जो पुस्तकें दी हुई है, जो साहित्य दिया हुआ है। साहित्य में देखो, इसमें आपका जो राइट आंसर है ना वो सुमेलित आपको करना है, सूची फर्स्ट के साथ में सेकंड को सुमेलित करना है ना। तो देखो क्या होगा राइट आंसर, देखो ऑप्शन जो है ना आपका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका
सही आंसर होगा। देखो ए में क्या है, जख्म के चारों ओर मणि मधुकर है। ठीक है, गुण भाषा की बात करें आपके, तो गुण भाषा जो है ना, ये गुण भाषा लिखी थी हेम कवि ने, गुण भाषा हेम। और राज रूपक की बात करी जाती है तो वीरभान राज रूपक है। ठीक है, और कनक सुंदर केसर विलास है शिव चंद्र भरतिया। इसमें सिर्फ आपको एक भी याद होता ना तो भी आप कर सकते, जैसे कि गुण भाषा हेम कवि है ना, हेम कवि गुण भाषा, अगर आपको ये भी याद होता ना तो ऑप्शन 3 में, ऑप्शन बी में जो है 3 आ रहा है तो सिर्फ एक में आ रहा, तो एक में आ रहा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वैसे बड़ा अच्छा प्रश्न था ये आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट के साथ में, नहीं ये आपका उसका हो गया हिंदी का। ये देखो, बनी ठानी पेंटिंग का चित्रकार कौन थे? बनी ठानी पेंटिंग किशनगढ़ की पॉपुलर है, सभी को विदित है। और इसका राइट आंसर आपका था निहाल चंद, मोहर ध्वज वगैरह ये इसके थे, है ना। और किसके समय की बात है? सावंत सिंह के समय की बात है। तो नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है? देखो, आप याहू से मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, गूगल हैंगआउट से भी कर सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम का मतलब है ना, गूगल क्रोम से डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको ईमेल वगैरह ओपन करनी पड़ती है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा है? तो अमूल है, जो कि गुजरात की डेयरी है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था इसमें। देखिए, कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कई बार हमने पढ़ा, कमर में ही पहना जाता है कंदोरा, कणकती कंदोरा, है ना। बिल्कुल सही है सभी का। और नेक्स्ट जो आपसे बात करें तो पूछा गया था कि आपको हम बात करें मेमोरी के बारे में बताना है कि जो सबसे तेज गति के अनुसार, देखो तेज से धीरे की तरफ, है ना, सबसे तेज कौन सी चलती है, फिर धीरे धीरे जाते जाते सबसे लास्ट में जो सबसे धीमी गति वाली मेमोरी के बारे में बात हो रही है। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, पहले तो कैशे होगा, उसके बाद रजिस्टर होगा, उसके बाद रैम होगा, उसके बाद एसएसडी होगा, नहीं हाँ एसएसडी होगा, और उसके बाद जो है एचडीडी यानी हार्ड डिस्क। ये एसएसडी है, ये रैम है, ये रजिस्टर है, ये कैश है, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 69 में पूछा गया कि कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कि 649 किलोमीटर है ना, 492 जो कि अपने राजस्थान में है, और 649 जो कि ऑल ओवर ये है कंप्लीट। तो इंदिरा गांधी नहर आईजीएनपी को लॉक करेंगे, आईजीएनपी। ठीक है, अच्छा प्रश्न था आपका ये। अगला सवाल है कि भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये स्टैटिक जीके ही पूछा है वैसे अगर देखा जाए तो, ऋतु कारिधाल को रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पेपर में जो है ना दोस्तों, ये सेक्शन जो है इन्होंने सब बिल्कुल भी सेक्शन की ऐसी तैसी कर ली है, सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया ही नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर आया ही नहीं है। पेपर कैसे दिया, जिस प्रकार से अभी सूचना सहायक का पेपर हुआ था कि सब है ना, सबका मिश्रण कर लिया, एक जीके का एक आ गया आपके, दूसरा आ गया मैथ्स का, तीसरा साइंस का, इस प्रकार से प्रश्न आ गए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी ऋतु कारिधाल। अब आपका 71 प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए कथनों के अनुसार जो है कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। कीवर्ड को अगर आपने ध्यान में रखते हुए अगर प्रश्न को करा है तो सही है आपका। तो देखो, ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि 52.02 है ना। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर ये सही है। असत्य सही नहीं कौन सा है? ये है, देखो एक तो ये सही नहीं है साहब, एक ये ग्लोटी कबाब जो है ना, ये तो लखनऊ का पॉपुलर है, तो ये भी सही नहीं है। तो 2-4 कहाँ पे आ रहा है? देखो देखो एक बार, देखिए 2-4 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी को हम लोग इसमें लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट के अतिरिक्त किसको जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? तो चिंकारा को दिया गया, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई, हर क्लास में अपने जो मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं ना अभी फिलहाल हम, उन सभी में हर एक मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछा ही गया, और हम पढ़ते हैं 869 किलोमीटर है ना, और यूँ कितनी है 826 है ऊपर से नीचे की ओर, और दोनों में डिफरेंट कितना 43 किलोमीटर का। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? खैर ये हम आप सभी को वैसे विदित ही है, AB+ है। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जाएगा कि राजस्थान में जो 2011 की जनगणना है उसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता प्रतिशत की बात करें 79.2% है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर था।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है। देखिए हार्डवेयर, सीपीयू हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर, लेकिन एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर उपकरण है। ठीक, उपकरण नहीं सॉरी, सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ हम रुक करें तो 90 नंबर सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, और ये जो 90 नंबर है ये यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए सूचियों को मिलाना है आपको और फिर है जो आंसर देना है। क्या आंसर होगा देखिए कि जयगढ़ का जो किला है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, हवा महल का। देखो अगर आपको सिर्फ 2 भी पता है ना, बी के साथ में 4 आएगा, तो बी के साथ में 4 2 में ही आ सकता है ना, बी के साथ में 4 आएगा, 2 में ही आएगा सर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि देखो 1 में 3 आ रहा है। जयगढ़ का किले का निर्माण जो है मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और अजमेर शरीफ दरगाह की बात करें तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो 91वें नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया, यानी कि यूनेस्को द्वारा राजस्थान की कौन सी धरोहर को अपनी लिस्ट में नहीं जोड़ा। तो जंतर मंतर को जोड़ा गया है, आमेर को भी जोड़ा गया, केवला देव को भी जोड़ा गया, लेकिन मेहरानगढ़ को नहीं जोड़ा गया। देखिए दोस्तों राजस्थान के 6 तो है आपके, क्या राजस्थान के 6 ऐसे किले हैं, जैसे रणथंभौर है ना, जैसे जैसलमेर है, फिर मैं आपसे बात करूं जैसे गागरोन है, ठीक है, और जैसे बात करें तो आमेर भी है। फिर अगर हम बात करें तो रणथंभौर हो गया, जैसलमेर हो गया, गागरोन हो गया, आमेर हो गया, फिर चित्तौड़ हो जाता है ना, और एक आपका जो है कुंभलगढ़ हो जाता है। तो ये 6 जिले तो एक साथ में ही जोड़े गए थे। ठीक है, ओके, अच्छा सवाल था ये। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा था, सी सही था, मेहरानगढ़ को नहीं जोड़ा गया। अब हम बात करें तो अगला प्रश्न आता है नंबर 94, और 94 नंबर में पूछा गया था कि वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं। वेबसाइट के पते को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, URL ही हम कहेंगे वेबसाइट के पते को। तो वैसे अगर हिंदी के भी अपन करें सॉल्यूशन तो काफ़ी सवाल इजी भी है ना। नेक्स्ट सवाल है 96। देखो इसमें तो URL था, इसमें देखो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था वैसे अगर देखें तो। देखो अनुरूप संकेत यानी कि एनालॉग सिग्नल है, पुनरावर्तक यानी रिपीटर है, अंकीय संकेत है यानी कि डिजिटल, और HUB यानी कि हब है ना। तो इसका आपको ये देखना है कि भाई सही आंसर क्या है, यानी कि सुमेलित करना है ना, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो बताइए, अगर देखो आपने देख लिया है तो आपको पता होगा कि अनुरूप एनालॉग जो सिग्नल है ना, ये कैसे है, एनालॉग सिग्नल जो है ये सतत है। ठीक है, तो 3 आएगा, तो 3 आएगा पहले में ही, ओके, और इसमें भी 3 आ रहा है। लेकिन आपको सिर्फ एक का पता हो, जैसे कि भी रिपीटर का, तो रिपीटर में कमजोर संकेतों का प्रवर्धन करके दोबारा भेजता है, वापस भेजता है, तो रिपीटर का ये काम है। तो बी में 1 आएगा, तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर बात करें तो 99 आपका क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। वेबसाइट को हर समय 24/7 यानी कि 24/7 उपलब्ध करने के लिए विश्व भर में कौन सी सेवाएं प्रयोग में लाई जाती है। तो विश्व भर में HTTP लाई जाती है, यानी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और ये देखो HTML में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। बुलेट लिस्ट जब बनाते हैं अपन HTML में तो कौन सा, तो OL ऑर्डरेड है ना, लिस्ट, ऑर्डरेड लिस्ट जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपका आता है, ये कौन सा था, 100 का हो गया ना, हाँ। अब 104 को देखते हैं दोस्तों। देखिए मेजा बांध कहाँ पर है, ये आपको सुमेलित करके बताना है। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। मेजा बांध की बात करें तो भीलवाड़ा में है, सभी को पता है। तो 3 सब जगह आ रहे हैं, सिर्फ 1 को काट के। ठीक है, पहला कट जाता है। सोम कमला अम्बा जो है ना, ये आपके डूंगरपुर में है, तो बी में 4 आ रहा है, बी में 4 2 जगह आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा आपके।
उसके बाद में मोरल बांध परियोजना जो है और जाखम परियोजना, अगर आपको मोरल पता नहीं है तो सीधी सी बात है जाखम का पता होगा। डी में एक आ रहा है, तो डी में इसमें भी एक नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों कि को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखना हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है, जो पॉपुलर है दोस्तों, इसका आंसर बताइए आप, क्या होगा राइट आंसर। बोले सर टीसीपी को ही करेंगे है ना, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे हम ऑप्शन सी के साथ भेजते हैं। ठीक है, ओके। और अगले सवाल की बात करें दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए कंप्यूटर के सवाल ज़्यादा है, राजस्थान जीके के उससे कम है और उससे भी कम है इंडिया जीके के। तो इसमें आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी ब्राउज़र, है ना। ऑप्शन बी ब्राउज़र जो है हार्डवेयर नहीं है। ब्राउज़र एक इंटरनेट को दिखाने का माध्यम है, इंटरनेट पर कुछ चीज़ें कोई भी कुछ भी डेटा देखने का एक माध्यम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 109 नंबर है ना। और इसमें पूछा है आपको कि निम्न कथनों में से G20 शिखर सम्मेलन के लिए सही कथन कौन सा है। ये बड़ा लाजवाब सवाल है और अगर किसी ने रटा है ना तो ही वो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। सही कथन कौन सा, ये आपको बताना है। G20 का मुख्यालय, देखो पहला G20 शिखर सम्मेलन USA में हुआ था 2008 में, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो पहला तो यहाँ पे सही है आपका। ठीक है, ओके सर। अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकंड, पूरा प्रश्न तो हमने, हाँ चलिए, हाँ तो एक तो सही है। ठीक है, ओके। अब G20 का मुख्यालय जो है लॉस एंजल्स USA में, तो इसका मुख्यालय दोस्तों हम बात करें तो है ही नहीं, है ना। इसका मुख्यालय जो है ही नहीं। बोले सर ये पूरा प्रश्न शो तो हो रहा है ना आपको, चलिए मैं बार बार इसीलिए ही देख रहा हूँ कि शो हो रहा है या नहीं। तो देखो फिलहाल आपका ऑप्शन डी जो सही होगा, क्योंकि इसका है नहीं मुख्यालय, एक सही है। उसके बाद में ये G20 आभासी बैठक जो है लंदन में हुई, 1-3 सही है। 1-3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में ही आ रहा है, इसीलिए हम ऑप्शन डी को करेंगे। ये ब्राज़ील में होगा 24 का, और 25 का और है शायद अफ्रीका एक, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रयोग करने से रोकता है। तो वो देखो मेरी नज़र में ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, क्योंकि डिनाइल ऑफ सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो कहाँ पे होता है पता है आपको, जहाँ पर वाणिज्य क्षेत्र हो, जहाँ पे बैंकिंग वगैरह हो, वहाँ पे जो अटैकर अटैक करता है और फिर वो प्रतिबंध कर देता है उसको, काम करने वाले को, कंप्यूटर के उपयोगकर्ता को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि आजकल राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है, ये आपसे प्रश्न कर रहा है। तो छठा वित्त आयोग है ना। और अगला सवाल की बात करें तो 119 में पूछा गया आपसे कि प्रचालन तंत्र के कार्य क्या है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है ना, हाँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मुझे लग रहा है ऑप्शन 1, 3 और 4 आपके सही है। ऑप्शन 1, 3 और 4 आपके सही है। परिकलन को नियंत्रित करता है, इसमें भी हम कह सकते हैं, लेकिन देखो प्रक्रिया समय को नियंत्रित करता है, फाइल फोल्डर की रचना करने और समाप्त करने को भी नियंत्रित करता है, ये मेमोरी को भी नियंत्रित करता है। तो अगर देखा जाए तो 1, 3 और 4 अपनी नज़र में सही है। फिर भी अगर देख लेंगे, अगर ऐसा होता है तो मैं कमेंट सेक्शन में, अगर कुछ बदलाव होगा, संशोधन होगा, तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, फिर भी देखो मेरी कोशिश से मैंने सारे के सारे प्रश्नों के आंसर सही ही बताएं, क्योंकि वैसे स्मृति स्तर पर है, ये आधारित है, ऐसा नहीं है कि आंसर की आ गई और मैं बताऊं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रपति शासन, देखिए इनमें से कौन सा जो है राजस्थान राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य कथन है। सत्य आपको बताना है। देखिए दोस्तों क्या होगा सत्य, जल्दी से बताओ अगर आपको याद हो तो। हाँ, तो देखो पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 25/4/67 तक रहा था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सर, ये सही है।
नेक्स्ट की बात करें दूसरा राष्ट्रपति शासन 20/8/1977 से, नहीं ये 20/8 को नहीं 30/4/1977 से लगा था, 30/4/1977 से लगा था, ये भी गलत, ये गलत है, पहला सही है। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17/2/1980 से लगा था, बिल्कुल ये सही बात है। तो एक सही है, 3 भी सही है, और इसमें ऑप्शन में कहाँ पे 3 कोई दिए हुए है ही नहीं, 2 ऑप्शन के बारे में ये हाईएस्ट। तो 2 में अगर देखा जाए तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चौथा राष्ट्रपति 15/12/1992 दिया है, 15/12 तो सही है ये डेट, लेकिन ये जो तक वाली डेट है ना ये गलत है इसमें, क्योंकि इसमें 3/10 नहीं है, 3/12 है, 3/12, ठीक है, 93। ओके दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला 22 वाला, कि राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में बीसीसी जो होती है ना, बीसीसी और सीसी है ना, तो एक होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर पाते हैं, जिसमें किसी को पता नहीं रहता कि सभी को एक साथ मेल करी है ना। निम्न में से कौन सा शब्द, चलिए ये हिंदी का है, ये आपका हो जाता है 29 नंबर क्वेश्चन। सी भाषा का विकास किसने किया था? दोस्तों सी लैंग्वेज का विकास 1972 में किया था डेनियल रिची ने, है ना। तो डेनिस रिची कह लो या डेनियल रिची कह लो, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था और इम्पोर्टेंट था इसीलिए तो पूछा है ना। हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिए, एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो थिसार्स का प्रयोग किया जाता है ना। बिल्कुल ये जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है उसमें वर्ड में, ठीक है। ओके, रिव्यू टैब में। और अगला जो आता है आपका क्वेश्चन आता है आपका अगला 133 में, एमएस वर्ड में मेल मर्ज विलय फीचर के नाम या फिर फीचर के लाभ क्या है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है ये लाभ जो है ना ये मन से भी लिख दिया एग्जामिनर ने, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 3, ठीक है। इससे बहुत सरल और प्रयास की बचत की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है ना। पहला तो एकदम सही है। ये सभी प्राप्तकर्ताओं के विवरण भी रखता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत रहती नहीं है ना, डिजाइनिंग वगैरह की ऐसी ज़रूरत रहती नहीं है, तो हम नहीं कह सकते बाकी। तो बाकी अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे उन्नत मानी जाती है? तो 3D प्रिंटिंग जो है सबसे उन्नत है, लेकिन इससे पहले लेजर जेट प्रिंटिंग थी वैसे, है ना। बाकी अब एग्जामिनर क्या मानते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो है, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन जो है कब शुरू की गई थी? तो ये 26 जनवरी को की गई थी। हाँ सर पता है तो हमें भी। अच्छा, तो सन की बात करें तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 1982, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राउज़र का प्रयोग और HTML, मल्टीमीडिया, वेब होस्टिंग, इन सभी के बारे में आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? देखिएगा, देखो अगर आपको केवल एक का पता है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे वेब होस्टिंग का आपको मान लो पता है ना। जैसे मान लो वेब होस्टिंग का आपको पता है तो सर्वर पर वेबसाइट को स्टोर करना, डी में 2 आ रहा है, डी में 2 अगर आ रहा है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आगे चल लेंगे, बस यही तो बात है ना। अगर आपको पता है कि ब्राउज़र जो है वेबसाइट पर पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, तो ए में 2 जगह आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो फिलहाल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 90% ओजोन वायुमंडल की समतापमंडल में परत में होती है ना। 90% ओजोन जो है वायुमंडल की समतापमंडल में होती है, वैसे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, हालांकि साइंस का क्वेश्चन था ये आपके। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि HTML का प्रयोग करके वेबसाइट में ड्रॉप मेन्यू नीचे की तरफ क्रम बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? तो ये सेलेक्ट टैग प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और एक और क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही है और 146 नंबर प्रश्न है। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग यूँ, ठीक है। देखिएगा कि चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया। तो देखिए दोस्तों, जॉन वॉन न्यूमैन की अगर बात आए तो आप एक को ही सही कर सकते हैं, EDUAC, ठीक है। बी में एक कहीं आ रहा है क्या? बी में एक यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है सर। अच्छा, तो हम डी को कर लेंगे। कैसे? चार्ल्स बेबेज की बात करें दोस्तों तो इन्होंने विश्लेषिक इंजन लिखा था सबसे पहले, उसके बाद में ब्लेस पास्कल की बात करें यांत्रिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है।
और हरमन होलेरिथ की बात करें सारणियन यांत्रिक, जो जिसे हम सारणियन जिसे हम कहते हैं टेबुलेटिंग मशीन। तो इस प्रकार से आपके ये जो जीके का जो सेक्शन था वो हमने कंप्लीट इसमें देखा। और आप दोस्तों अगर काउंट कर पा रहे थे तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और कंप्लीट आंसर की के लिए दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट आंसर की चाहिए, क्योंकि देखो मैथ्स के मैं सॉल्यूशन करवा नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स जो है दोस्तों अलग से सॉल्यूशन करवाएंगे आपको, बट इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए कंप्लीट, है ना, कंप्लीट पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप गूगल में जाकर टाइप करें rajasthanclasses.in, है ना। आंसर की अगर आपको पूरी चाहिए या पेपर चाहिए पूरा, तो आप गूगल में जाकर टाइप करोगे rajasthanclasses.in, तो इस पर क्लिक करने के बाद में लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक करना, लेटेस्ट पोस्ट पर, ताकि आपको पूरी जो है आंसर की भी मिल जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा हाँ, ये जो नेक्स्ट पेपर आएगा उसकी भी आंसर की लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना अगर आप पहली बार हो चैनल पर तो। धन्यवाद।